हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ट्रिपल एस लर्निज़न। और आज क्या करेंगे हम? टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ टॉपिक ऑफ राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन के एक टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। इन अवर प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस नोटिस राइटिंग। नोटिस राइटिंग याद है, रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाया, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन का नाम, नोटिस वर्ड, डेट, देन हेडिंग, उसके बाद कंटेंट, आपका नेम, साइन, नेम और क्लास। इतना सा था, बहुत सिंपल था। एप्लीकेशन देखिए, आज एप्लीकेशन में क्या है, हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि हेड कौन है जिसको हम लिख रहे हैं, उसका पोस्ट क्या रहता है, स्कूल का नाम, एड्रेस और रीज़न क्या है एप्लीकेशन लिखने का। तो आज एक सिनेरियो बना लेते हैं। हमें एप्लीकेशन जो लिखनी है ना, वो लिखनी है लीव एप्लीकेशन। यानी हमारी ये तबीयत ख़राब हो गई है, वी आर सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। 2 दिन के लिए छुट्टी चाहिए अब हमें। वी नीड एन लीव फॉर 2 days। लीव चाहिए हमें 2 दिन की। स्टार्ट करते हैं, आइए मेरे साथ। सबसे पहले राइट अ वर्ड टू। एक वर्ड लिखा हमने टू लिखने के बाद कॉमा, और कॉमा के जस्ट नेक्स्ट लाइन से आप लोग स्टार्ट कर देंगे। किसी भी तरीके का कोई गैप नहीं है। अभी सिंपल पेपर है, सिंपल पेपर में मार्जिन से हमने स्टार्ट किया है। पहला काम क्या किया, टू लिखा। टू के बाद द प्रिंसिपल। द और प्रिंसिपल में मैं एक अंडरलाइन कर रहा हूँ कुछ लेटर को, उन पर फोकस ज़्यादा से ज़्यादा करना है। फर्स्ट लेटर ऑफ फर्स्ट वर्ड मस्ट बी कैपिटल, हमने पढ़ा है, तो द का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो गया। प्रिंसिपल का भी आप फर्स्ट लेटर जो है पी, उसको कैपिटल करेंगे। उसके आगे चलिए, नेक्स्ट लाइन में आप लिखोगे ABC पब्लिक स्कूल आगरा। ये नेम ऑफ द स्कूल हो गया, ABC पब्लिक स्कूल आगरा। नेक्स्ट लाइन में एड्रेस क्या है हमारा, आगरा 282001। ABC पब्लिक स्कूल, स्कूल का नाम, एड्रेस आगरा 282001। इतनी सी बात समझ में आई। सबसे पहले लिखा हमने टू के बाद हमने लिखा द प्रिंसिपल के बाद स्कूल का नाम, स्कूल के नाम के बाद एड्रेस। इतना लिख लिया। अब एक लाइन आपको छोड़नी होगी, लीव 1 लाइन आफ्टर द एड्रेस एंड बिफोर द सब्जेक्ट। ठीक, छोड़ दी एक लाइन, गैप दिख रहा होगा, ज़्यादा सा गैप है, एक लाइन छोड़ी। एक लाइन छोड़ने के बाद आफ्टर लीविंग 1 लाइन ब्लैंक वी हैव टू राइट सब्जेक्ट। लिखा सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के अंदर आपको कम से कम इतना लिखना है कि जिसको पढ़ने के बाद ये क्लियर हो जाए कि आपका पर्पस क्या है एप्लीकेशन लिखने का। सो दिस सब्जेक्ट मस्ट इंडिकेट, मस्ट गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द पर्पस ऑफ योर राइटिंग एप्लीकेशन। आपके राइटिंग एप्लीकेशन का जो पर्पस है वो पता चल जाएगा सब्जेक्ट से। हमारा पर्पस क्या है, लीव एप्लीकेशन फॉर 2 days ड्यू टू फीवर। फीवर की वजह से 2 दिन का आपको लीव चाहिए, उसके लिए ये एप्लीकेशन है। ठीक, आगे चलिए। फिर से एक काम किया था हमने, एड्रेस के बाद, यानी सब्जेक्ट से पहले एक लाइन लीव की थी, छोड़ी थी, तो वैसे ही सब्जेक्ट के बाद एक लाइन आपको छोड़नी होगी। उसके बाद आप लिखोगे रेस्पेक्टेड सर और मैम। सैल्यूटेशन मस्ट बी फॉर्मल, इसमें कोई भी इनफॉर्मल वर्ड यूज़ मत करिएगा, डियर या फिर लविंग, इस तरीके से कोई भी इनफॉर्मल सैल्यूटेशंस का यूज़ नहीं करते हैं, फॉर्मल ही लिखते हैं। सो रेस्पेक्टेड सर और मैम, कॉमा लगाने के बाद पैराग्राफ राइटिंग में स्टार्ट होगा आपका बॉडी या कंटेंट। यहाँ से बॉडी स्टार्ट होगा। आई बेग टू से दैट। कहाँ से स्टार्ट हुआ, आई। ये गैप क्यों छोड़ा हुआ है इतना? ये गैप आपको शो कर रहा है कि अब आपका पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है। यानी एक वर्ड का गैप हम जब देते हैं तो उसको लिखते हैं कंटिन्यूएशन में, और कहीं भी एंड हो जाता है, फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन से लिखते हैं तो एक वर्ड का गैप रहता है। ये शो करता है कि हमारा पैराग्राफ क्या है, चेंज हो रहा है। तो इसे स्टार्ट होने का, पैराग्राफ स्टार्ट करने के लिए एक वर्ड को हम लीव कर देते हैं, यानी एक वर्ड की स्पेस जो है वो हमें छोड़नी है। आइए आगे देखिए क्या है, आई बेग टू से दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। आपने बताया कि लास्ट नाइट से आप फीवर की वजह से क्या है, पीड़ित हैं, गुजर रहे हैं फीवर से, फीवर आपको हो गया है। सो आई एम अनेबल टू अटेंड द स्कूल। इसलिए आप स्कूल अटेंड नहीं कर सकते, आप एबल ही नहीं है स्कूल को अटेंड करने के लिए। यू आर इनएबल, अनेबल, ओके। इनेबल और कैपेबल से ये वर्ड नहीं, ओनली अनेबल का यूज़ करिएगा। Therefore, I request you to kindly grant me leave for 2 days। इसलिए आपने रिक्वेस्ट किया है कि आपको क्या दे दें, 2 दिन की लीव दे दी जाए। और दैट इज़ आपको यहाँ लिखना होगा कौन कौन से दिन की आपको लीव चाहिए, ये लिखना भी है। दैट इज़ IE। ये IE से हमने क्या लिखा, दैट इज़,
यानी जो 2 दिन है वो 2 दिन कौन से हैं, उनको डेट के साथ अच्छे से लिखना है। पैराग्राफ चेंज हुआ, अब आपको लिखना होगा आई शैल बी हाईली ग्रेटफुल टू यू। ये लाइन लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये समझ लीजिए आप, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज समझ लीजिए इसको आप। इस तरीके से आपको एक कॉम्प्लीमेंट देना है, आई शैल बी हाईली ग्रेटफुल टू यू। और पैराग्राफ कंप्लीट। नेक्स्ट जो बीचों बीच आपको लिखना है वो है थैंकिंग यू। सर धन्यवाद, इंग्लिश में, सॉरी हिंदी में इसको ऐसे लिखते हैं, इसमें इंग्लिश में क्या लिखते हैं, थैंकिंग यू। जिस दिन की आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं, लीव चाहिए वो डेट नहीं, जिस दिन आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं, द डेट ऑफ राइटिंग योर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन लिखने की डेट आप लेफ्ट साइड में और थैंकिंग यू के उधर राइट साइड में, डेट के जस्ट सामने, डेट दिख रही है, डेट के जस्ट सामने आपको लिखना होगा योर्स ओबीडियंटली। आप लिख सकते हैं योर्स सिंसियरली या फिर योर्स ट्रूली, कोई भी लिखिए, योर्स फेथफुली। इस तरीके से कुछ वर्ड्स हैं, इनको आप लिख सकते हैं। तो ओबीडियंटली मुझे बहुत सही लगता है, आपका आज्ञाकारी। योर्स ओबीडियंटली, आपका नाम XYZ, और हमने मान लिया आपकी क्लास है 8th क्लास, ठीक है, तो आप अपना यहाँ लिख देंगे 8। जो भी सेक्शन है वो भी लिख सकते हैं, मान लीजिए आपने लिख दिया सेक्शन B या A या C, जो भी आपका सेक्शन है, और आपका एप्लीकेशन जो है यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ओके, चलिए एक बार रिवाइज करना है, देख लीजिए कैसे लिखेंगे आप। फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन क्या है, सबसे पहले स्टार्ट करोगे टू, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में द प्रिंसिपल, नेक्स्ट लाइन में नेम ऑफ द स्कूल ABC पब्लिक स्कूल, एड्रेस आगरा 28001। एड्रेस लिखने की ज़रूरत या नेम या हेड लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली हम उनकी इन्फॉर्मेशन लिखते हैं। 1 लीव, क्या लाइन, एक लाइन को छोड़ देंगे, लिखेंगे सब्जेक्ट लीव एप्लीकेशन फॉर 2 days ड्यू टू फीवर। स्टार्ट करोगे आप किस तरीके से सैल्यूटेशन, रेस्पेक्टेड सर और मैम, आई बेग टू से दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, सो आई एम अनेबल टू अटेंड द स्कूल, देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, दैट इज 372023 to 4072023, यानी 3rd जुलाई 2023 to 4th जुलाई 2023। आई शैल बी हाईली ग्रेटफुल टू यू, थैंकिंग यू, जिस दिन आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं उस दिन की डेट, और योर्स ओबीडियंटली आपका नेम और आपकी क्लास, दैट इज़ द एप्लीकेशन। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, जो बच्चे चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेना, मैं साइड हो जाता हूँ थोड़ा सा आराम से। सो यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट, अच्छे से इसको लिख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, एंड नेवर डू मिस्टेक्स। ये एक ऐसे टॉपिक है जिसमें आप फुल मार्क्स लेके आ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, मेरे साथ पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।